अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं बात करूंगा वो एयरफोर्स और फाइटर जेट्स के हवाले से करूंगा। देखिए, एक परसेप्शन है कि फाइटर जेट कौन सा ज्यादा एडवांस होता है, कौन सा फाइटर जेट किस मुल्क का किस टेक्नोलॉजी का हामिल है, और फाइटर जेट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज एम्बेडेड हैं, उसका रेडार कौन सा है, उसकी एवियोनिक्स कौन सी है, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल हुआ हुआ है, उसकी वेपनरी क्या है, उसमें जैमिंग पॉड्स कौन से लगे। तमाम वो चीजें हैं जो एक रीडर, एक व्यूअर डिसाइड करने में मदद देती है उसको कि आप उसके स्पेक्स पढ़ लें और जितने उसके स्पेक्स हैं उतना वो एडवांस्ड है। गुड इनफ, गुड इनफ, ये एक अच्छा एनालिसिस भी हो सकता है। लेकिन फाइटर जेट्स जो होते हैं ये दे आर नॉट लाइक मोबाइल फोन्स कि आप उसको पेपर में पढ़ लो कि इसका कैमरा कितना है, इसकी मेमोरी कितनी है, और इसकी जो एंड्रॉइड वर्जन है ये कौन सा वर्जन है, तो यू कैन मेक आउट के भाई ये कितना एडवांस्ड है। फाइटर जेट्स डिफरेंट होते हैं क्योंकि फाइटर जेट में दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है उसकी एबिलिटी, उसकी लिथैलिटी, और दूसरा होता है उसकी एम्प्लॉयमेंट और उसकी इंटीग्रेशन विद द अदर प्लेटफॉर्म्स। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एबिलिटी का मतलब तो ये हो गया ना कि ऑन पेपर उसकी क्या एबिलिटी है, उसके अंदर जो मिसाइल लगा हुआ है उसकी रेंज क्या है, उसका जो रेडार लगा हुआ है वो कितने टारगेट्स को एक साथ लॉक कर सकता है, कितने टारगेट्स को स्कैन कर सकता है, फिर उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कैसी है, वो कितनी दूर से उसका रेडार क्रॉस सेक्शन क्या है, वो कितनी दूर से नजर आ सकता है नहीं आ सकता है, उसकी जो मेन गन है उसका जो रेट ऑफ फायर है वो क्या है। तो ये तमाम चीजें तो हो गई ना ऑन पेपर, लेकिन उसकी एम्प्लॉयमेंट में वो किस तरीके से बाकी आपकी जो वॉर मशीन्स हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड है, नहीं है, कैसे है, उसके साथ जो दूसरे एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे उसके विंगमैन है, चाहे उसके साथ दूसरे फाइटर जेट्स हैं, वो किस तरीके से उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं। क्योंकि वो फाइटर जेट अकेला बैटल में नहीं जाता है, पूरे के पूरा स्क्वाड्रंस जाते हैं। उसको जो सपोर्ट हासिल होनी होती है उसके एवैक से होनी होती है, उसके जो मुखालिफ एयरक्राफ्ट हैं उनकी जैमिंग होनी होती है। तो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ फाइटर जेट ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। फाइटर जेट अकेला अलोन इट इज नॉट दैट लीथल, उसके साथ आपको एक तमाम इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, तमाम एक वॉर मशीनरी उसके साथ इंटीग्रेट करनी पड़ती है, खास तनाजुर में, खास तरीके कार से। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। राफेल इज अ वेरी कैपेबल एयरक्राफ्ट। अगर पाकिस्तान में भी कोई ये समझ रहा है कि राफेल जो इंडिया के गिरे हैं वो राफेल पाकिस्तान ने ऐसे गिरा दिए हैं जैसे वो रिमोट कंट्रोल राफेल से, ऐसे नहीं है। राफेल इज द प्राइम ऑफ द यूरोपियन टेक्नोलॉजी, प्राइम है ये। फ्रेंच एविएशन अगर आप इंडस्ट्री देखें तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एविएशन इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आपके 100 years प्लस जो है एक्सपीरियंस है एविएशन का। तो फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स आर अमंग्स द बेस्ट एयरक्राफ्ट्स इन द वर्ल्ड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऑन पेपर देखा जाए तो J-10C तो राफेल के करीब नहीं आता ऑन पेपर। अच्छा, फिर हमने एम्प्लॉय कैसे किया? हमने जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको जिस तरीके से एम्प्लॉय किया, जिस तरीके से उनको इंटीग्रेट किया, ये वो फर्क डालता। हम लोगों की जो इंटीग्रेशन थी, हम लोगों की जो वॉर स्ट्रेटेजी थी, हम लोगों की जो एक प्रिपरेशन थी, J-10Cs को जिस तरीके से हम लोगों ने ऑगमेंट किया अपने बाकी एरियल प्लेटफॉर्म्स के साथ, जिसमें हमारे पास एरियाज थे, फिर हमारे पास एवैक्स के अलावा जो जैमर्स थे, हमारे फिर दूसरे प्लेटफॉर्म थे जिसमें एरियल रिफ्यूलर्स थे, फिर हमारे जो दूसरे एसेट्स थे JF-17 थंडर्स ब्लॉक 3। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इंटीग्रेशन इतनी जरूरी है। तभी तो आप लोगों को यही मशवरा दिया जाता है, डोंट गो बैक टू द अमेरिकन मशीनरी। आप उसको उस तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर सकेंगे। आप अगर टोटल चाइनीज मशीनरी लेंगे, जैसे J-10Cs हम लोगों ने लिए, जैसे हमने JF-17 थंडर हम लोगों ने लिए, तो हम लोगों ने उसको चाइनीज एवॉक्स के साथ इंटीग्रेट भी कर दिया। तो हम लोगों के लिए इंटीग्रेशन कितनी आसान थी और कितनी स्मूथ थी।
आपके पास अगर अब हम देखते हैं इंडिया को, इंडिया के पास एक टेक्नोलॉजी है रशियन, जो कि है Su-30M का है, जो एक हैवी वेट फाइटर है, फाइटर एंड बॉम्बर, हैवी वेट, रादर द हैवीएस्ट फाइटर बॉम्बर, जो दोनों रोल्स करता है। तो Su-30M के आए है, वो है रशियन, मिग्स रशियन, ठीक है। अच्छा, जैगवार्स आपको पता है, दे आर ब्रिटिश। फिर आपके पास आ जाता है फ्रेंच में मिराज 2000 और रफेल्स। मिराज 2000 बहुत आउटडेटेड है, मतलब उनकी इंटीग्रेशन मुश्किल है एक ऐसे एयरक्राफ्ट के साथ जो अभी रफेल्स बने हैं, जब तक उनको बहुत बड़ा अपग्रेड ना मिले। फिर आपके पास मिग 21 है जो रशियंस है। तो रशियन और फ्रेंच तो दे डोंट गो वेल, दे डोंट इंटीग्रेट, दोनों की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट नहीं करती है। तो रफेल्स आप लोगों ने एक सोलो प्लेटफॉर्म लेके मैदान में उतरे थे, सोलो प्लेटफॉर्म, रफेल वाज अ सोलो प्लेटफॉर्म। इसी वजह से रफेल उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका, वो सोलो जा रहा था, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स एक टीम के साथ जा रही थी, एक पूरे पैक के साथ जा रही थी। और वो पैक था जिसमें आपके पास वैक्स थे, जिसमें आपके पास जैमर्स थे, जिसमें आपके पास दूसरे एयरक्राफ्ट थे जो ऑगमेंट कर रहे थे। Some were tracking, some had weapons, some were there to deceive। तो एक एयरक्राफ्ट जो होता है वो अकेला मैदान में नहीं उतरता, वो एयरक्राफ्ट जो है अपने पूरे पैक के साथ उतरता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू ऑल नीड टू नो। F-35 भी अगर अकेला मैदान में उतरेगा तो उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं होगी जो एक तमाम इंटीग्रेटेड फोर्स की होगी, और उसकी इंटीग्रेशन भी तमाम अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स के साथ ही होगी। अमेरिकन एवैक्स होंगे, अमेरिकन रिफ्यूलर्स होंगे, अमेरिकन जैमर्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए। फिर अमेरिकन वेपनरी होगी जो जमीन के ऊपर होगी, जो उसको असिस्ट करेगी। सो मेनी थिंग्स दे काउंट। आई होप कि आप लोगों को आज ये पता चला होगा कि एयरक्राफ्ट को सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे जाके उसकी वीडियो में ये नहीं देखते हैं कि इसके मिसाइल कैसे हैं, इसके एवियोनिक्स कैसा है, लेकिन जब हम लोग मशके करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं फोर्स की, तो इसी चीज के ऊपर तमाम की तमाम कंसंट्रेशन होती है कि उसको पैक का हिस्सा कैसे बनाना है, कि पैक के बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपना काम करें तो ये बेहतर तरीके से काम करे, और ये बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है, एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके साथ बेहतर मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट कैसे की जाए कि इट बिकम्स मोर लीथल। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।